जय जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन श्री आदिनाथ टेक इनोवेशंस में। हम लोग ट्रेडिंग के लिए एल्गोरिथमिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, आपका जो डीमैट अकाउंट है उसको हम अपने सॉफ्टवेयर से एपीआई के थ्रू लिंक करते हैं और जो भी स्ट्रैटजीज के बेसिस पे सिग्नल जनरेट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रेड होता है विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो आइए आज मैं आपको पूरी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे आप फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है हमारी वेबसाइट पर, जैसा कि आपके सामने दिख रही है। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको चेक करना है हमारा यहाँ लॉगिन पेज। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अगर आपने रजिस्टर वहाँ पर अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो वहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन होगा रजिस्टर का, तो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। जैसा मैं यहाँ पर आपको एक बार शो कर देता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपके सामने पेज खुल गया है। अब ऑलरेडी अगर आप यूज़र हैं तो आप यूज़र नेम पासवर्ड आप अपना ओपन करेंगे, और अगर आप यूज़र नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बेसिक डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, नाम, ईमेल एड्रेस, जो आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो, और आपका मोबाइल नंबर। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक मैं अकाउंट बना रहा हूँ आपके लिए, डेमो के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल डिटेल्स में आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया अपने लिए। आपको मोबाइल नंबर तो यहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स फिलअप कर दिया है। अब मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा साइन अप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब जाके मुझे अपना मेल चेक करना है। मेल के अंदर में मुझे अपना यूज़र नेम एज वेल एज पासवर्ड जो है वो पहुँच गया होगा। ठीक है, तो अब जो मेरे पास में यूज़र नेम आया है और पासवर्ड आया है वो मेल चेक करके मैं फिलअप करूँगा। तो जो मेरे पास में यूज़र नेम आया है और मैं अपना पासवर्ड डालूँगा, तो मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब क्या होगा, आपके सामने एक और ऑप्शन है ओटीपी। तो जो ओटीपी है वो आपके मेल पर ही जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है, मेल को आपको देखना है। जैसे ही ओटीपी आता है आप उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में ओटीपी आ गया है, मैं फिल कर रहा हूँ। तो जैसे ही लॉगिन हो गया है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपके सामने, तो उनमें आपको चेकआउट करना चाहते हो आप कर सकते हो। हमने बहुत सारी फंक्शनैलिटी दी हुई है ताकि आपको ईजी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड। ठीक है, तो डैशबोर्ड में क्या है, कोई भी आपका लाइव ट्रेड चल रहा होगा तो वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस शो करेगा रियल टाइम में। ठीक है, उसके बाद में कुछ जो टॉप गेनर्स है उस पर्टिकुलर डे के और जो टॉप लूजर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है निफ्टी का प्राइसेस, जो क्लोजिंग प्राइसेस अभी आ गया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो गया है, तो अब वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको ऑपरेट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, आपके सामने कुछ यूँ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे मार्केट में क्लिक करने के बाद में। तो अब यहाँ पर हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेसिकली हम इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको एल्गो से वहाँ पर ट्रेड पंच करना है तो आपके पास में ये बटन है, आप इसको ऑन करेंगे तो एल्गो का आपका ट्रेड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वहाँ पर ट्रेड ऑफ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर ऑन ऑफ था, अब मैंने इसको ऑन कर दिया। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, वो जो आपको बेसिकली आपको इसलिए देने ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आप अगर इसको नहीं भरेंगे तो ट्रेड नहीं जाएगा। तो सबसे पहले एक्सपायरी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कौन सा स्ट्रैटजी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप अपना स्ट्रैटजी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया ट्रिपल्स। फिर मेरे पास में ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस अकाउंट पे अपना एंजल का एक ब्रोकर ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ पर एंजल 1 ऐड करूँगा। जो भी आपका ब्रोकर होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट टाइप, मुझे प्रोडक्ट टाइप का मतलब है कि मुझे इंट्राडे में ही ट्रेड करना है या मुझे कैरी फॉरवर्ड भी रखना है एल्गो के बेसिस पे। तो अगर मुझे इंट्राडे ही करना है तो मैं
MIS सेलेक्ट करूँगा, कैरी फॉरवर्ड रखना है तो मैं CNC करूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक डिटेल्स कि किस टाइप का ट्रेड जाएगा, कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला हिस्सा है कितनी क्वांटिटी में ट्रेड पंच हो। जब भी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे सिग्नल जनरेट होगा तो या तो वो बाय सिग्नल होगा या सेल सिग्नल होगा। तो बाय सिग्नल होगा तो ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन बाय होगा, सेल सिग्नल होगा तो पुट ऑप्शन बाय होगा। अब हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी मैंने डाल दिया 100 या 50 अगर मैं एक लॉट पे करना चाहता हूँ। ठीक है, अब स्टॉप लॉस टाइप, तो हमारे पास यहाँ पे दो फीचर्स हैं, आपको पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस रखना है या परसेंटेज वाइज रखना है। तो अगर मैं पॉइंट वाइज रखना चाहता हूँ तो मैंने डाल दिया यहाँ पर 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 30 रुपये। और मैं टारगेट जो है वो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे 1:2 का रखना है, तो मैंने यहाँ पर टारगेट डाल दिया 65। तो 60 या 65 या 75, तो ये जो है मेरी मैक्सिमम लिमिट है इस ट्रेड के लिए, 75 भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ऑप्शंस जो है वो किस टाइप का हो। अगर जब बाइंग हो, सिग्नल जनरेट हो तो इन द मनी ऑप्शन होना चाहिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होना चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि एल्गोरिदम अपने अकॉर्डिंगली ही स्ट्राइक प्राइस को डिसाइड कर ले तो आप इसको ATM एनी पे रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देना है ट्रेड लिमिट, कि एक दिन में कितना ट्रेड लिमिट होना चाहिए आपका। ठीक है, आप इसको जितना भी ट्रेड आप देना चाहते हैं लिमिट, उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड एक दिन में एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर 6 किया है तो एक दिन में निफ्टी के अंदर में 6 ट्रेड्स जा सकते हैं, 6 ट्रेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी हैं, जैसे मैक्स लॉस फॉर द डे, कितना मैक्सिमम लॉस आप बुक कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए 50 क्वांटिटी है आपका, अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा 30 पॉइंट्स का, मतलब आपको 1500 रुपीज़ का लॉस होगा। अब आप बोल के अगर आपने यहाँ पर डाल दिया कि मुझे मैक्सिमम लॉस 3000 का ही है, मतलब 2 स्टॉप लॉस अगर एक साथ कंटिन्यूसली चले गए तो 3000 के ट्रेड पे वो ऑफ कर देगा, निफ्टी के अंदर में कोई भी ट्रेड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ मैक्स प्रॉफिट फॉर द डे। तो मैक्स प्रॉफिट में मुझे कितना डालना है, अगर मान के चलिए 12 बार ट्रेड रीजनरेट हो रहा है और अगर आपने डाल दिया यहाँ पे 10,000 रुपये, तो अगर 10,000 का प्रॉफिट हो गया आपको 2 ट्रेड के अंदर में, तो उसके बाद में जो भी ट्रेड है वो नया सिग्नल है आपको एंट्री नहीं देगा, वो वहाँ पर अपना सिग्नल स्टॉप कर देगा, आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसमें जैसे अब यहाँ पर 30 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस दे रखा है, अब आपने यहाँ पर अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया 15 पॉइंट्स, तो जैसे ही उसमें 15 पॉइंट का मूव आएगा आपका स्टॉप लॉस भी 15 पॉइंट से मूव करेगा। अब आपको इसको जितना वैल्यू आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 15 पे दिखाया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ट्रेलिंग प्रॉफिट, अगर मुझे चाहिए कि कितने का प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहता हूँ स्टॉप लॉस के बजाय, तो जैसे अगर मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो तो भी वो क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये डाल दूंगा, तो 1000 डालूंगा तो क्या होगा, अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा तो वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देगा। ठीक है, उसके बाद में अगर वहाँ से प्राइस नीचे आता है, प्रॉफिट कम होता है, तो भी वो उसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो हमारे एल्गोरिदम के साथ में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बहुत आसान है, जब भी कोई भी सिग्नल जनरेट होगा उस स्ट्रैटेजी का, इक्विपल्स का, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, आज जो जनरेट हुए थे, तो क्या होगा, वो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सारी फील्ड्स फिलअप करने के बाद में आपको क्लिक करना है रन एल्गो पे, आपका एल्गो एक्टिव हो गया। अच्छा, सारे जो आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे, चाहे वो क्लोज हो गए हों चाहे ओपन पोजीशन हो, वो सब आपको ऑर्डर सेक्शन में मिलेंगे। आप ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, अगर कोई आपका ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा पेंडिंग में, कोई अगर आपका एक्टिव ट्रेड है तो वो यहाँ पर शो करेगा। अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है, इसका मतलब कोई भी एक्टिव ट्रेड नहीं है। ठीक है, क्लोज्ड, जो ऑर्डर्स आपके ट्रेड आपके क्लोज हो चुके हैं वो यहाँ पर शो होगा। जैसे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड गया 362 पे एंट्री हुआ फॉर 24 मार्च का, यहाँ पर 46,800 का ये कॉल ऑप्शन था, 362 पे ट्रेड हुआ, 226 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 9:59 पे ट्रेड हुआ था लेकिन शायद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया। सॉफ्टवेयर को लगा कि नहीं सेल हो सकता है, तो उसने वहीं पे क्लोज कर दिया 2 मिनट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड देखिए आप, फिर निफ्टी में एग्जीक्यूट हुआ
20,700 का कॉल ऑप्शन 10:29 पर एग्जीक्यूट हुआ, 10:29 पे एग्जिट हुआ, 10 o'clock पे एग्जीक्यूट हुआ था 10:01 पे, 140 पे एंट्री हुआ, 157 पे आपका एग्जिट हुआ, जो एक लॉट के अंदर में ट्रेड हुआ है 674 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड 22,100 सी 156 पर एंट्री हुआ, 222.3 पे क्लोज हुआ, आपका जो प्रॉफिट है 3300 का प्रॉफिट है, 10:37 पे एंट्री हुआ था, 14:24 मतलब 2:30 बजे आपका एग्जिट हुआ है, 11:15 बजे ऑलमोस्ट एंट्री किया है और 2:30 बजे एग्जिट किया है, ऑलमोस्ट फुल टारगेट के नज़दीक में एग्जिट किया है। अगर आप चाहेंगे आज आप चेक कर सकते हो, आज का जो डे हाई है इस ऑप्शन के प्रीमियम का दैट विल बी अराउंड 250 अप्रॉक्स, एक बार शायद जाने की कोशिश की थी या 225 के आसपास में, आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट फुल टारगेट डन। फिर एक ट्रेड और हुआ 153 पे, जहाँ पर फिर निफ्टी में, और यहाँ पर 122 पे एग्जिट किया, जहाँ पे 1240 का लॉस भी है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। फिर सेम ट्रेड वापस से शायद री एंट्री किया, 125 पे एंट्री हुआ, 164 पे एग्जिट और 1500 का प्रॉफिट भी हुआ। तो आप ये देख सकते हो टोटल आपको ओवरऑल किस हिसाब से आज का ट्रेडिंग हुआ, ठीक है। जो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के लिए बोला था वो आप डैशबोर्ड पे आप जाके आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपका डैशबोर्ड पे आज आपका प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है वो आपको शो कर देगा, है ना। तो अब यहाँ पर सारे ट्रेड्स क्लोज हो चुके हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ऑफ दिखा रहा है, ओके। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग होगा। अब ब्रोकर्स पे बात करते हैं हम कि ब्रोकर्स में आपका डीमैट अकाउंट जो है वो कैसे आपको लिंक करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एंजल वन लिंक्ड है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ दूसरा ब्रोकर अकाउंट भी ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ब्रोकर का लिस्ट मिल जाएगा, ज़ीरोधा, एंजल वन, एलिस ब्लू, चॉइस इंडिया, 5 पैसा, फायर्स। तो जैसे मान लीजिए मैं एलिस ब्लू का अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं आई क्लिक ऑन एलिस ब्लू। अब इट इज़ आस्किंग मी API की डीमैट क्लाइंट कोड, तो मुझे बहुत आसान है, मुझे डेवलपर पर जाना है, मैं डेवलपर पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक नया पेज रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो वो जैसे वो रीडायरेक्ट होगा, एलिस ब्लू का पेज ओपन होगा, वहाँ एलिस ब्लू के API क्रिएट करूँगा मैं, और API क्रिएट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा, डीमैट क्लाइंट ID डालूंगा, सेव रिक्वेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर वो ब्रोकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैंने किया नहीं है इसलिए आपको रन टाइम पे ये दिखा रहा है। बाकी मैं आपको एक दूसरे ब्रोकर का भी दिखा देता हूँ, जैसे सिलेक्ट ब्रोकर। अगर आप करेंगे एंजल वन, अगर आप एंजल वन ही ऐड करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारे पास में है, तो यहाँ पर आपसे चीज़ें मांग रहा है वो, API की, डीमैट क्लाइंट ID, डीमैट पिन कोड, माई सीक्रेट की, TOTP। तो आप डेवलपर पे क्लिक करेंगे, स्मार्ट API आपका ओपन हो जाएगा एंजल का। यहाँ पर आप अपने क्रेडेंशियल्स आप फिल आउट करेंगे, वहाँ पे लॉगिन करके आप API क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ब्रोकर ऐड हो जाएगा। जब आपका ब्रोकर ऐड हो जाएगा, आपको वहाँ पर एडिट पे जाके बस सेव रिक्वेस्ट करना है, आपका डीमैट एक्टिव हो जाएगा और आप आराम से आपका ट्रेडिंग ऑन हो जाएगा। फिर जब भी सिग्नल जनरेट होगा ऑटोमेटिकली चार्ट पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, या अगर आप फ्यूचर्स में भी करना चाहते हैं, अगर आप कमोडिटीज़ में करना चाहते हैं, इक्विटी कैश में करना चाहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास उपलब्ध रहेंगी और आप आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं विथ सॉफ्टवेयर। आपको खुद से कोई भी ऑर्डर पंच करने का ज़रूरत नहीं है। जिस मोमेंट पे सिग्नल जनरेट होगा, सेम मोमेंट पे आपके डीमैट अकाउंट में एग्जीक्यूशन भी होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे साथ बने रहिए, आप सर्विसेज ट्राई कीजिए और खूब प्रॉफिट कमाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।